Hello everyone. So today we are discussing about shoot apical meristem. So I am discussing this topic in regards to like CSIR Net Life Science, or you can also use this notes where if you are preparing for any other competitive exam or like BSc, MSc. Okay, so let's quickly grab about shoot apical meristem. I will provide you some basic tricks to learn to solve the questions of shoot apical meristem. So firstly, we have three type of genes: STM, that is stemless, which belongs to Knox gene family, Wuschel and clavata. Okay, so STM, that is stemless, इट बेसिकली इंक्रीजेज द स्टेम साइज. ओके, तो स्टेमलेस जो है ना वो क्या करेगा, वो साइज को इंक्रीज करेगा. वुशल जो है वो भी साइज को इंक्रीज करेगा. द ओनली जीन जो कि साइज ऑफ स्टेम को डिक्रीज करेगा दैट इज द क्लेवाटा. क्लेवाटा के तीन टाइप्स होते हैं: CLV1, CLV2, CLV3. CLV1 जो है वो और CLV2 ये दोनों जो होते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं, और CLV3 जो है वो क्या है, लाइगेंड है CLV1 और CLV2 के लिए. CLV1 इज अ ल्यूसीन रिच रिसेप्टर काइनेज, एंड CLV2 के पास में ये काइनेज एक्टिविटी जो होती है वो एब्सेंट होती है. ओके, तो STM साइज को इंक्रीज करता है, वुशल भी साइज को इंक्रीज करता है, और क्लेवाटा जो होता है वो साइज को क्या करता है, डिक्रीज करता है. ये हमें याद रखना है. ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप लिटरली बता रही हूँ शूट एपिकल मेरिस्टेम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज द थिंग इज दैट दिस टॉपिक कंसिस्ट जस्ट ऑफ 3 जीन्स. अगर आपको ये चीज़ याद हो गई तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन I will tell you some mutation cases also. First of all, STM को वुशल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. STM इंडिपेंडेंट होता है वुशल का. लाइक इसको वुशल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब वुशल क्या कर रहा था हमारे पास में, लेट्स गेट बैक. वुशल जो है ना वो साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा था. अब अगर वुशल में म्यूटेशन हो जाएगी तो स्टेम की साइज इंक्रीज हो गया, डिक्रीज होगी, डिक्रीज हो जाएगी. क्लेवाटा क्या कर रहा था, स्टेम की साइज को डिक्रीज कर रहा था. अब अगर क्लेवाटा में म्यूटेशन हो जाएगी तो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. STM क्या कर रहा था, साइज को इंक्रीज कर रहा था. अब अगर STM में म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या होगा, साइज जो होगा स्टेम का वो डिक्रीज करेगा. अब वुशल जो था वो क्या कर रहा था ना, वो साइज को इंक्रीज कर रहा था. ठीक है, अब अगर वुशल बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है तो क्या होगा, स्टेम का साइज इंक्रीज हो जाएगा. क्लेवाटा क्या कर रहा था, साइज को डिक्रीज कर रहा था. इसका ओवर एक्सप्रेशन होगा तो स्टेम की साइज बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. अब देखो, जब वुशल और क्लेवाटा दोनों के अंदर जब म्यूटेशन हो रही है तो याद रखना क्लेवाटा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वुशल के ऊपर डिपेंड करेगा. अब वुशल क्या कर रहा था, साइज को इंक्रीज कर रहा था, राइट. अब अगर वुशल में ही म्यूटेशन हो गया है तो साइज डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये साइज डिक्रीज होगा. ओके, अगर ओवर एक्सप्रेशन होगा वुशल का भी और क्लेवाटा का भी. अब वुशल क्या करता है, साइज को इंक्रीज करता है, क्लेवाटा क्या करता है, साइज को डिक्रीज करता है. पर मैंने तुम्हें अभी क्या बताया कि जो चीज़ होगी वो किसके, जो आंसर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वुशल के ऊपर डिपेंड करेगा, क्लेवाटा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. तो अब अगर वुशल का ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है तो STM का साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज वुशल क्या कर रहा था, स्टेम की साइज को इंक्रीज कर रहा था. तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे. अगर आप BSc MSc के स्टूडेंट हो तो पहले बात तो आप अपने आंसर के अंदर ये चीज़ों को ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा आप 2-3 डेफिनेशंस यहाँ से लिख सकते हैं, लाइक एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है. मतलब आप अपने आंसर्स में इन लाइन्स को ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू. अदरवाइज अगर आप ये भी लिख कर आएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 7-8 नंबर का क्वेश्चन आता है, और अगर आप 5 पन्ने भी भर के आ रहे हैं तो इट्स लाइक मैक्सिमम है 5-5.5 पन्ने भी. इफ़ यू लाइक अगर आप उसको फिल कर देते हैं तो यू विल ग्रैब द मार्क्स. ओके, सो यूज़ दिस पर्टिकुलर नोट्स, लाइक ये 2-3 लाइन्स है अपने आंसर की स्टार्टिंग में लिख देना. इसके बाद में आप लोग इनमें से कुछ लिख सकते हैं, ये आपको मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है. सो येस, यू कैन यूज़ दीज नोट्स इन योर एग्जाम्स. ओके, थैंक यू सो मच.